ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग बात कर रहे हैं मनोबल द्वारा रोग निवारण। लोगों को इसमें विशेष रुचि आ रही है। ये तीसरा प्रवचन है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो भी बातें कही, उनका जो साहित्य है ये बहुत बड़ा है। अलग अलग किताबों में से इसे ढूंढकर आपके समक्ष हम दे रहे हैं और इससे लोगों को लाभ हो रहा है। लोगों के प्रश्न आते हैं, न्यूज़पेपर वाले, टीवी चैनल वाले भी प्रकाशित करते हैं। मासिक और साप्ताहिक सत्संग में भी इसकी बातें होती है। तो तीसरा प्रवचन लोग कुछ सवाल करते हैं, तो उसका जवाब देते हुए जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है वही बातें आपको कही जा रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक बलवान हाथी अगर कीचड़ में गिर जाए तो उसको एक छोटी चींटी, एक खरगोश, एक लोमड़ी नहीं निकाल सकती। वो प्रयत्न करेगी तो वो भी खड्डे में गिरेगी। बलवान हाथी को निकालने के लिए बलवान हाथी की जरूरत पड़ती है। बलवान हाथी ही बलवान हाथी को बाहर निकाल सकता है, छोटा नहीं। उसी तरह कोई इंजन पटरी से उतर जाए तो स्क्रू ड्राइवर, पकड़, ऐसे छोटे साधन काम नहीं आएंगे। उसके लिए चाहिए बहुत बड़ी क्रेन। क्रेन उसे ऊपर उठाएगी, पटरी से बाहर निकालेगी और योग्य स्थान पर रख देगी, है ना। सब कोई नहीं कर सकते। उसी तरह गुरुदेव कहते हैं कि जिनका मन कमजोर है, जिसकी सोच छोटी है, जिसके अंदर द्वेष भरा पड़ा है, जिसके अंदर विकृत चिंतन है, वे बड़ी बीमारियों को निकालने के लिए सक्षम नहीं है। उसके लिए बड़ा दिल, प्रेम से भरा दिल, द्वेष रहित, संकल्प शक्ति से भरा हुआ मन, और ये मन को आप ट्रेन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करके इसको वैसा मजबूत बना सकते हैं। आत्मविश्वास इस विश्वास होने पर आ सकता है। आपको मालूम है, विवेकानंद जी ने कहा था कि पहले का धर्म उसको आस्तिक कहता था, जो इस विश्वास रखता था, भगवान पर भरोसा रखता था। लेकिन मेरा धर्म कहता है जिसको आत्मविश्वास है वही आस्तिक है। तो तभी बहुत विवेकानंद को पढ़ने के बाद एक कंफ्यूजन हमेशा रहा। कभी हरिद्वार आते थे तो गंगा किनारे कोई साधु मिले तो उससे पूछ लेंगे इसका मतलब क्या है।
परम पूज्य गुरुदेव बहुत बिजी रहते थे। फिर कभी नासिक जाते थे तो गुफा में जाके कोई साधु मिले, क्योंकि ये क्या बात हो गई, ईश विश्वास नहीं और खुद पे विश्वास। लेकिन जैसे जैसे परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ते गए तो उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, आत्मविश्वास का मूल रूप आत्मसत्ता पर जिसको भरोसा है उसमें होता है। यानी जिसको आत्मसत्ता पर भरोसा है, परमात्मा पे भरोसा है, उसको सही माने में आत्मविश्वास आता है। तो मतलब ये हो गया, तो ये तो बात एक ही हो गई, बात एक ही हो गई। तो मैं कभी कभी आपसे कहूँगा कि हम लोग महान साधु, क्योंकि आजकल सही ज्ञानी साधु नहीं मिलते हैं। मैं 40 साल से ऐसा हमेशा प्रयत्न करते रहा, लेकिन अभी परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ता हूँ तो जब भी जरूरत पड़ती है, ऐसे कन्फ्यूजन है, ऐसे सवाल हैं, उसका जवाब परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में मिल जाता है। और फिर ये बातें हम लोग दूसरों को कहते हैं, अपने आप को पवित्र भी मानते हैं, और हम श्रवण हैं गुरुदेव के, ऐसी मान्यता होती है, घर घर जन जन तक इन विचारों को पहुंचाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और गायत्री परिवार के सभी लोगों को ये भावना होनी चाहिए, ऐसे विचार लोगों, विचार क्रांति की जो बात है ये छोटी नहीं है, इसे लोगों तक पहुंचाना होता है। तो ये जो आत्मविश्वास है, ऐसा बड़ा मन बड़ा दिल लाके हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि शारीरिक और बीमारियां और मानसिक बीमारियां का कारण एक ही है, वो हमारे अंदर गलत है। मैंने ये पाया और ये नहीं पाया, फिर इसका अंदर आंतरिक संघर्ष मानसिक कमजोरी लाता है। और कमजोर मन में योग वशिष्ठ में कहा है, जिस तरह वर्षा ऋतु में मेंढक आके ड्राव ड्राव करके चिल्लाते हैं, वैसी शारीरिक बीमारियां आकर खड़ी हो जाती हैं। अब योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को ये कहा था। अब सोचो, भारतीय विचारधारा, भारतीय संस्कृति और हमारे ऋषि कितने बड़े साइंटिस्ट थे। चरक जी ने में ऐसा ही कुछ कहा है। कहने का मतलब कैसा है कि इन लोगों को हमारी जो मन की शक्ति है उसके बारे में जानना चाहिए। हम चेतना केंद्र में जाते हैं तो हमको यही याद रखना चाहिए, हमारे अंदर एक महान चेतना काम कर रही है। हमारे अंदर महान चेतना में अनंत शक्तियां हैं, और उसका उपयोग करके हम बहुत ही शानदार जीवन जी सकते हैं। ये हमारे मन की चेतना है, ये हमारे भीतर छिपी हुई चेतना है जो काम करवाती है। परम पूज्य गुरुदेव एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई एक कार हो, उस कार को क्या होता है, खिड़कियां होती है, उधर बहुत ही सुंदर और महंगे कांच लगे हुए रहते हैं, सीट पर बढ़िया सा रेक्सिन होता है, टायर रबर के होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, उसको हम कार कहते हैं। लेकिन असल में कार चलती है, मुड़ती है, रिवर्स होती है, उसका कारण है पेट्रोल, बैटरी या डीजल। अगर पेट्रोल ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। बैटरी का फ्यूज उड़ गया तो भी दिक्कत होगी। ये सब रहेगा तो गाड़ी चलेगी, फिर वो शानदार देखेगी, उसका रंग, उसके कांच, उसका म्यूजिक, उसका एसी सब बढ़िया लगेगा। उसी तरह हमारा शरीर में जो हमारे स्नायु है, मज्जा है, हमारी इंद्रिया, कान है, नाक है, आंखें हैं, मुंह है, ये सब है, लेकिन अंदर जो चेतना है, जो चेतना है वही काम करवाती है। वही हमारे मन में
जो शक्ति है, मन शक्ति है, वही हमारा जीवन चलाती है, हमारा जीवन शानदार बनाती है। ये इनर वाइटल एनर्जी है, वही हमारा जीवन। दुबला आदमी भी काम कर सकता है। गांधी जी का वजन कितना था आप सोचो, कितना था, लेकिन गांधी जी ने काम कर दिखाया। और कितने तगड़े मोटे मोटे होते हैं, जीवनी शक्ति नहीं है, नहीं कुछ कर पाते, रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, बात बात में चिल्लाते रहते हैं। ये कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है। इसलिए हमें प्राण तत्व, मन शक्ति और मन को शक्ति को बढ़ाने के लिए जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे संतों ने कहा है, आज के मनोवैज्ञानिक भी जो बातें करते हैं, वो अभ्यास द्वारा हमें लानी चाहिए। कमजोर आदमी है, वो जीवन भी नहीं जी सकता अच्छी तरह, तो बड़ी बड़ी बीमारियां को कैसे भगाएगा? उसके लिए मन की शक्ति, मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा। और मनोबल बढ़ाने के तरीके हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने किताब भी बांटी। आज भी जिसको चाहिए वो किताब ले सकता है। हम हजारों लाखों में उस किताब को बांट रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारी भावना है और सभी लोग जीवन में अपनाएं, क्योंकि ये पढ़ने के लिए नहीं होती है। आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ मतलब नहीं है। ये जीवन में इवन अध्यात्म कहने सुनने की बातें नहीं होती है, अध्यात्म करने की बात है। तो ये जो भी प्रयोग सिखाए जाते हैं, इसको जीवन में अपनाना है। जैसे हमने कहा कि द्वेष रहित मन हो, प्रेम से भरा हो। और अभी आपको पता है, ऐसा कहते हैं अमेरिका में जो डॉक्टर बड़ी सोच रखते हैं, वे प्रिस्क्रिप्शन में नीचे लिखते हैं, हफ्ते में 2 घंटा निस्वार्थ भाव से परोपकार के काम करो। अरे बाप रे, ये तो आश्चर्य की बात हुई। अमेरिका के लोग ऐसा लिखते हैं। हमारे ऋषि तो हमको बार बार कहते थे कि भाई परोपकार के कार्य करो। हमारे कितने ऋषि कहते थे, अरे तुम्हारे पीछे ग्रह नक्षत्र लगे, छोड़ो बातें, यज्ञ कार्य में अपना समय और मन दो। तो हम लोग तो नहीं मानते थे भाई, इसमें तो किधर कुछ विज्ञान है। लेकिन अभी अमेरिका के डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो संविधान मांगा है, वो हमारे लिए कितना लाभदायक है। अगर दिल से, नाम के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, किसकी बात मानने के लिए नहीं, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा, और तुम दिल से, पूरा दिल लगाकर मनोयोग से काम करते हो, तो तुमको कितना फायदा होगा आप सोचो। और ऐसे कितने लोग हैं मैंने देखे गायत्री परिवार में, 80-90 साल के, अभी भी हेल्थी है। क्या करते थे? झोला पुस्तकालय के जंगलों में घूमते थे, आदिवासियों में घूमते थे, यज्ञ होते थे तो रात भर काम करते थे। अभी तो यज्ञ हमको रेडीमेड मिल रहे हैं, सूक्ष्म यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन उस जमाने में जब यज्ञ बंद करते थे तो ईंट उठाना है, मिट्टी लेके आना है, गाय का गोबर लाना है, और फिर उसको बनाना, रात भर बनाते थे और फिर सवेरे यज्ञ करते थे। लेकिन लोग आते थे, काम करते थे, वहीं पर सो जाते थे। जो खाना मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी खुश। और ऐसे लोग आज भी कैसे हैं? हेल्दी हैं, मन से स्वस्थ हैं, चलते हैं तो लकड़ी का सहारा नहीं लेते। ऐसे कितने हैं जो परम पूज्य गुरुदेव के संयमों को पालते रहे, वो जीवन वैसा चलाते रहे। उनको भी फिर उन्होंने कभी ग्रह नक्षत्र की परवाह की। गुरु आदेश खत्म हो गया। कई लोग ऐसे भी थे, मैंने पढ़ा है कि भाई ये इसको ये ग्रह, इसको ये। तभी शांति कुंज के बड़े लोग कहते थे,
इस जन्माक्षर को गुरुदेव के चरण में रखकर आप निर्भय बन जाओ। और सचमुच में लोग शानदार जीवन जी रहे हैं। कहने का क्या है कि हमारे ऋषियों ने हमको जो मार्ग दिखाया, यज्ञीय कार्य, यज्ञ यानी सिर्फ स्वा वाला यज्ञ, दूसरों की भलाई के लिए अगर कुछ करते हो निस्वार्थ भाव से और दिल से, किसी ने डराया धमकाया तो किया इसलिए नहीं, तुम्हारा दिल अंदर से कहता है, वो करते समय तुम्हें खुशी मिलती है तो करो करो ये समाधान। क्योंकि आने वाले समय में अगर अमेरिका डॉक्टर ने लिखना शुरू कर दिया तो भारतीय डॉक्टर भी उनको ज़्यादा करके फॉलो करते हैं, वे भी लिखना शुरू करेंगे, अरे भैया ये बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन आप 1.5-2 घंटा लोगों के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, निस्वार्थ भाव से काम करो, परोपकार से तुमको अच्छा हो सकता है। अच्छा, अभी ये बात अभी आई है 2022 के आसपास, लेकिन देखो आश्चर्य की बात, मैं गुरुदेव देख के चमत्कार के बारे में कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि गुरुदेव ने ना कहा है कि चमत्कार की बात ही मत करना, कहना है और देना है तो मेरे विचार कहना, मेरे विचार देना। मैं जो युग का परिवर्तन चाहता हूं वो विचारों से आएगा। चमत्कार से लोग निठल्ले बन के बैठ जाएंगे। इतना कहने के बाद भी लोग चमत्कार का इंतजार करते हैं, चमत्कार होते भी हैं, लेकिन उसकी बातें नहीं करना है, बातें करनी है विचारों की। विचारों को बदलने से ही व्यक्ति और विश्व बदलेगा। अभी ये जो बातें हैं, जैसे मैं बहुत बार ऐसा देखा है कि मैं जब शांति कुंज में आके रहता था तो गुरुदेव का कुछ साहित्य इधर से या ब्रह्म वर्चस्व में से कुछ जूनी किताबें मिलती थी तो लेते थे, तो पढ़ते थे, और उसी समय पेपर में आता था कि भाई फलाना फलाना महान लेखक है, उन्होंने एक किताब निकाली है, तो ये किताब यहाँ पे नहीं मिलती है, किताब बाजार में नहीं मिलती है, तो स्ट्रैंड बुक स्टॉल है वीटी में, तो वहाँ जाके पैसा एडवांस में देके आते थे, और वो अमेरिका में जब प्रिंट होता था तो लाते थे, फिर हम वहाँ जाके लेके आते थे। तो वो किताब मैंने पढ़ी तो मुझे आश्चर्य ये हुआ कि जो मैंने ब्रह्म वर्चस्व से शांति कुंज से किताबें ली थी और परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी विचार रखे थे, वो विचार आज मॉडर्न साइंस के हिसाब से यहाँ के लोगों ने रखा है। तो मैं सोचता था यह गुरुदेव तो ये पहले कह गए, लेकिन अभी हम निठल्ले लोग कभी उसको महत्व दिया नहीं, वो बातें ऐसी किताबें पढ़ी रही, हम लोगों को कहते रहे पढ़ो पढ़ो, हम लोगों ने नहीं पढ़ी। तो वैसा ही ये जब मैंने पढ़ा कि अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन ने लिख दे रहे हैं परोपकार से अच्छा हो सकता है, तो मैं आपको कहूँ परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा एग्जाम्पल अपनी किताब में दिया हुआ है। वो मैं आपको किस्सा बताता हूँ, और ये किस्सा जो है ये कभी का है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये घटना लिखी है 1981 में। ये किस्सा हुआ था इंग्लैंड में, परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। इसी विचारधारा पे परोपकार करने से भी बीमारियां दूर हो सकती है। अभी आप बोलोगे ये क्या गुरुदेव ने लिखा और क्या आप बोल रहे हैं, परोपकार से कभी बीमारी दूर होती है? अरे पेशेंट थक जाएगा काम करके, बाहर जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। लेकिन ये 1981 इंग्लैंड में जो किस्सा हुआ उसके बारे में है। अच्छा, ये लड़की थी, उसका नाम था पैट्रिक मैरी। पैट्रिक मैरी नाम की लड़की अचानक बीमार पड़ी, और जब डॉक्टर के पास गई, जांच पड़ताल हुई तो मालूम पड़ा कि उसके सीने में कैंसर हुआ है। और फिर अधिक जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा ये कैंसर की बीमारी पूरे बदन में फैल चुकी है, अब इसका बचना संभव नहीं।
ये कुछ दिनों की, कुछ महीनों की मेहमान है। क्योंकि कैंसर में कह सकते नहीं कि कभी जान जाएगी, 2 दिन में भी मर सकता है और 3 महीने तक भी खींच सकता है। लेकिन ये बीमारी पूरे बदन में फैल गई है। और आपको मालूम है 1981 में कैंसर की इतनी दवाइयाँ या इतनी ट्रीटमेंट नहीं थी। आजकल बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। आज के डॉक्टर भी कहते हैं कि आप मनोबल को बढ़ाओ, और उसके लिए डॉक्टर भी रखते हैं। लेकिन ट्रेजेडी ये है, क्योंकि टाटा जैसी अस्पताल में इतनी क्यों रहती है, इतने लोग हैं, पहुंच नहीं पाते, और प्राइवेट में जाएंगे तो इतने सारे पैसे लिए जाते हैं। इवन मनोबल बढ़ाने के लिए जो डॉक्टर कोर्स करते हैं उनके पैसे भी इतने होते हैं, क्योंकि कैंसर का पेशेंट अगर मध्यम वर्गीय है तो वो इलाज पूरा नहीं करवा पाता, मुश्किल से करवाता है। तो उनके पास किधर पैसे हैं कि वो अपने मनोबल बढ़ाने के लिए भी दूसरे डॉक्टर के पास कंसल्ट करे और पैसे दे। नहीं होता है। लेकिन ये इलाज है, कोकिला वेनो हो या रिलायंस के अस्पताल या बड़ी बड़ी अस्पताल में, सब जगह पे ये व्यवस्था हुई है कि भाई आप ट्रीटमेंट भी हो। लेकिन उनका ज़्यादा करके प्रयत्न होता है पेशेंट का डर निकालने का। हम तो पेशेंट का डर निकाल के उस बीमारी से कैसे अच्छे हो सकते हैं मनोबल द्वारा, ये परम पूज्य गुरुदेव ने कितने साल 1959 में कहा था, उसकी बात आज के ज़माने में कर रहे हैं। और आज जो 1959 में गुरुदेव ने कहा, आज 2022 में डॉक्टर अमेरिका के फॉलो करके डिस्क्रिप्शन में लिख के दे रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई गप्पा नहीं, गोल गप्पा भी नहीं, ये जो है हकीकत है, सही है। आपको मैंने किताब का पेज नंबर सब दिया है। अच्छा, अभी क्या होता है, इसकी बीमारी इतनी बढ़ गई तो अब देखो, पहले तो बहुत डर गई थी, हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक विचार है, अब मरना ही है ना, मरना ही है तो कुछ करके मरते हैं। उसने देखा कि डॉक्टर को पूछा कि मेरी बीमारी असाध्य क्यों हो गई, तो डॉक्टर ने बोला ये आपको ये कैट स्कैनिंग करना था, वो आपको जल्दी करना था, तो मालूम पड़ता था तो कुछ कर सकते थे, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। इंग्लैंड में उस जमाने में 1981 में एक ही मशीन था, और कैंसर की बीमारी आपको मालूम है बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। आजकल तो इतनी बढ़ रही है कि हिसाब नहीं। डायबिटीज, हार्ट पेशेंट और ये कैंसर कंपटीशन में है, कौन आगे बढ़ता है। तो उस जमाने की बात है। तो उसने सोचा ऐसा मैं क्यों नहीं करूं कि एक मशीन और अगर आ जाए तो 50-50% लोग इसका इलाज कर पाएंगे समय पर, तो शायद उम्मीद जगे कि वो अच्छे हो जाए। अब उसने देखा अपने औकात नहीं है, अपने पास पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर उसने ठाना, वो टीवी पे गई, उसने अपनी बीमारी, अपनी कमजोरी, अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी, सारी बातें की। न्यूज़पेपर वाले को पटा के कन्विंस करके न्यूज़पेपर में बातें छोड़ी, और उन्होंने कहा 3 करोड़ रुपए का मशीन आता है, अगर वो आ जाएगा तो जिस तरह मैं मर रही हूँ और बहुत सारे लोग मर रहे हैं, वैसा मरने का 50% तो फर्क पड़ेगा ही। मदद करो। और कुछ इतने अच्छे लोग थे जिन्होंने मदद करना शुरू किया, और फिर वो रात दिन इसी काम में लगी रही। लोगों से मिलती है, सवेरे निकलती है, शाम को निकलती है, लोगों से पैसे इकट्ठा करती है और पैसे जमा करती है, और लोगों को हिम्मत देती है, अच्छी अच्छी बातें कहती है, और उसी तरह से उसका पैसा इकट्ठा हो गया और उसने मशीन आया, उसका उद्घाटन भी हो गया। तो अभी उनके दोस्तों ने बोला, अरे पगली अब तो ठीक है, ये सब काम हो गया, तूने किया, तेरे को कुछ कमजोरी? बोला नहीं हुआ। अरे तू चेकअप तो करवा यार, तू अभी नहीं कहना चाहिए अमंगल बातें, लेकिन तेरा मरने का समय भी आ गया है, तू चेकअप करवा ले, तेरी हालत तो देख ले, दुनिया के लिए तू जी रही है, दुनिया के लिए भाग रही है, अपने लिए भी देख। क्योंकि वो भूल चुकी थी अपनी बीमारी के बारे में,
कभी कभी ऐसा होता है ना, पैर में हमको कुछ लग जाता है, पत्थर लगता है, तो हम पूरी रात उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन उस समय अगर डॉक्टर कह दे कि भाई तुमको न्यूमोनिया भी हो गया है, तो आप न्यूमोनिया के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बड़ी बीमारी, खतरनाक बीमारी, जानलेवा हो सकती है, तो पैर का दर्द आप भूल भी जाएंगे। उसी तरह ये इतना रम गई थी दूसरों की भलाई में, अपने बारे में भी सोचना, अपनी बीमारी के बारे में भी सोचना भूल गई थी। और जब वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसका पूरा बदन फिर से चेकअप किया, उनको आश्चर्य हुआ, उसके अंदर कैंसर की एक भी निशानी नहीं थी। वो बिना कुछ किए कैंसर उसका अच्छा हो गया था। क्या हुआ? ये इसलिए हुआ कि उसने परोपकार में पूरा समय लगा दिया। परोपकार करते हो तो अंदर क्या होती है? सद्भावनाएं। और अभी तो फिलोसोफर कहते हैं जिनके मन के अंदर 100% सद्भावनाएं होती है वो बीमार नहीं हो सकता। जो कोई हंसता है दिल से, तो हंसते हुए हम कोई विचार नहीं कर सकते, न अच्छा न बुरा। तो ये परोपकार का इतना असर, और अमेरिका में आज ये तय हुआ कि परोपकार करने से बड़ी असाध्य बीमारियां भी अच्छी हो सकती है। अब सोचो, हमारे ऋषियों ने गलत कहा था? हमारे वेद तो हमको कहते हैं, है इंसान, तू प्रकाश पुंज है, तू अमृत का पुत्र है, तू प्रकाशमय है, तू ही प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश है, तू ही अखंड ज्योति है, तू ही दिव्य ज्योति है, तू ही अमर ज्योति है। लेकिन हम लोग नहीं मानते। अरे वेद ने कहा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ऋषियों ने कहा नहीं फर्क पड़ता। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाई कुछ भी मनोबल का उपयोग करके तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास उसको मिलता है, मूल तत्व है जिसको क्या है? अपनी आत्मसत्ता पर भरोसा है, भगवान के न्याय पर भरोसा है। लेकिन हम कहेंगे यार ये ऐसा नहीं हो सकता है। ऋषि कहेंगे डाउट, वेद कहेंगे डाउट, गुरुदेव कहेंगे डाउट। भरोसा किस पे? टीवी के एडवर्टाइजमेंट पे भरोसा। ये खाने से तुम्हारे अंदर विटामिन बढ़ जाएंगे, ये खाने से तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़ जाएगा, ये क्रीम लगाने से तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ जाएगी, ये ब्रश करने से, टूथपेस्ट करने से दांत सफेद हो जाएंगे, ये साबुन का प्रयोग करने से 24 घंटा आपके बदन पे खुशबू रहेगी। और लोग लेके लाइन लगा के लेके आते हैं। क्या करने का? अब तो ऊपर वाला ही बचाए। लेकिन मेरा कहना है कि ऋषि सत्ता पे भरोसा करो। हमारे जो शास्त्रों में जो भी रास्ते बताए हैं, वो परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने 2 ड्रेस भी नहीं रखे थे, एक कैनवास का जूता या स्लीपर पहनते थे, 8 आने की पहन रहती थी, और कुछ भी नहीं था उनके पास। वो जब उन्होंने देह छोड़ा तो उनकी क्या चीज़ थी? एक चश्मा थी और एक बहुत कम पैसे वाली एक पेन थी, बस, और कुछ भी नहीं था। बैंक बैलेंस 0 था, कुछ भी नहीं था। ऐसे गुरु क्यों झूठ बोलेंगे? उनको क्या बेचना था? कुछ भी नहीं ना। परोपकार के लिए आए, परोपकार करके चले गए। और उनका साहित्य आज इतना है, इतना है, इतना है कि आपका जो सवाल है आप उस साहित्य को पढ़ो। लेकिन उसके लिए भी हम लोग कहेंगे टाइम नहीं है, वी डोंट हैव टाइम। कौन क्या कर सकता है? तो इस तरह से हम हमारा जीवन अच्छी तरह कर सकते हैं। बीमारियां आई तो भी हम हमारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, डॉक्टरों की दवा बंद नहीं करनी है, वो चालू रखनी है। डॉक्टर जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको फॉलो करना है, लेकिन इनके साथ जोड़ना है।
अब अलग अलग डॉक्टरों के पास जाओगे तो अलग अलग तुमको सुझाव मिलेंगे। अगर तुम वैद्य के पास गएंगे कि वो कह गया तुम्हारा कफ, पित्त और वात, इसमें कुछ गड़बड़ है। हकीम के पास जो तो वादी बादी रादी कहेंगे, उसमें उसका प्रकार कहेंगे। कोई तुमको रंग की थियरी देगा, और तुम एलोपैथी में जाओगे तो वो बोलेगा वायरस, बैक्टीरिया या फंगस, उसकी दवा देंगे। लेकिन ये सब दवाएं देखो, जो बीमारी है उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट भी काम आती है। उस ट्रीटमेंट को छोड़ना नहीं है, दवाओं को बंद नहीं करना है, लेकिन मनोबल को जोड़ेंगे तो सोने में सुहागा, सोने में सुहागा। आपका जीवन बहुत बदल जाएगा। और जीवन जीने के लिए है, मस्ती करने के लिए है, बीमारों के मरने के लिए नहीं, बीमारों के जीने के लिए भी नहीं। जीना भी शान से, मरना भी शान से, इस तरह का जीवन हमें बिताना है। तो आप ये जो 3 प्रवचन है, इसको आप बार बार सुने। जो बीमार आदमी है उनको कहें, ये जो छोटी किताब दी है सब पढ़े, इसको रख न दे। हमको क्या है, किताब लेके रख देते हैं। कभी कभी कोई लोग तो क्या करते हैं पता है, प्रसाद मिलती है ना तो प्रसाद को किताब में बांध के घर पे लेके जाते हैं। ऐसा मत करना। कोई जीवन बदल सकता है। कई फरिश्ते, कई महान पुरुष, कई देव पुरुष इस दुनिया में आते हैं, मार्ग दिखाते हैं। उनको अनसुना, अनदेखा नहीं करना है। वे हमारे लिए आए, हमारे भलाई के लिए आए, हमें सत्यम शिवम सुंदरम की राह पर चलने के लिए आए, चलाने के लिए आए। तो इसको आप गंभीरता से लें और अपने जीवन को, अपने आसपास के लोगों को भी स्वास्थ्य प्राप्त हो, उसके लिए प्रयत्न करें। आज के लिए बस।